आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में प्रचार युद्ध में बहुत ही भारी है झामुमो। चारों तरफ दिखते हैं तीर धनुष के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग। दूसरे दलों के मुकाबले हाईवे और गांवों तक में फैला है प्रचार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। लोकसभा चुनाव की आहट शुरू होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की चुनावी कसरत शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने का काम जोर पकड़ चुका है। जुलूस, सभा और रैली के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रचार अभियान भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रचार के लिए सरकारी और सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल बंद हो जाता है। इसलिए सभी राजनीतिक दल चुनाव की घोषणा से पहले इन स्थानों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की जुगत में रहते हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों का जायजा लेने के बाद यह बात साफ हो गया है कि इस प्रचार युद्ध में झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत ही आगे है। राज्य के हर हिस्से में तीर धनुष और पोस्टर, बैनर या होर्डिंग नजर आता है। यहाँ तक कि हाईवे के किनारे पेड़ों पर भी झामुमो के फ्लैक्स बोर्ड नजर आ रहे हैं। यह चाहे पार्टी की स्थापना दिवस हो या पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिन या हेमंत सोरेन की संघर्ष यात्रा, झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रचार के लिए किसी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया है। राज्य भर में राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान का जायजा लेती हुई आजाद सिपाही टीम की विशेष रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची से बाहर निकलने के साथ ही एक बात साफ तौर पर नजर आने लगी है और वह यह है कि चुनाव नजदीक है। गांव कस्बों के चौक चौराहों पर चुनाव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। इन चर्चाओं के साथ एक और चीज जो नजर आती है वह है पोस्टर, बैनर और होर्डिंग। चाहे चुट्टूपालू घाटी हो या कुड़ू, मेदिनीनगर जाने वाला NH हो या जमशेदपुर बहरागोड़ा जाने वाला झारखंड का लाइफलाइन, हर रास्ते के किनारे हरे रंग का पोस्टर, बैनर और होर्डिंग नजर आने लगा है। इनको देखने से पता चलता है कि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सक्रिय है। सबसे खास बात यह है कि जिन इलाकों में अब तक झामुमो का जनाधार नहीं होने की बात कही जा रही थी, उन इलाकों में भी झामुमो का झंडा, बैनर नजर आने लगा है। झामुमो के मुकाबले में दूसरे दल कहीं नजर नहीं आते। आप यदि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करें तो आपको ऐसा लगेगा कि झामुमो के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच कितने भीतर तक पैठ बना चुके हैं। रांची से कोडरमा के रास्ते में NH के दोनों तरफ यदि झामुमो के 500 बैनर पोस्टर नजर आते हैं तो झाविमो, कांग्रेस और आजसू के 5 दर्जन बैनर पोस्टर नहीं है। सत्ताधारी भाजपा तो इस सीन से लगभग गायब है। भाजपा की ओर से केवल सरकारी योजनाओं के होर्डिंग ही दिखाई देते हैं। यह प्रचार सामग्री भी सरकार की ही है। बोकारो से धनबाद जाने के रास्ते में जगह जगह गुरुजी के 75वें जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना संदेश लिखे बैनर पोस्टर नजर आते हैं। इन बैनरों पोस्टरों पर स्थायी नेताओं के नाम भी लिखे होते हैं और झामुमो का चुनाव चिन्ह भी होता है। इसके अलावा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की संघर्ष यात्रा और पार्टी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं और बधाई देने वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग भी सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं। तीर धनुष की इस भीड़ से भाजपा का कमल, कांग्रेस का पंजा, झाविमो की कंघी और आजसू का केला पूरी तरह गायब है। दूसरे विपक्षी दलों की बात तो समझ में आती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के लिए इस प्रचार युद्ध में पिछड़ना लोगों की समझ से बाहर है। बोकारो के जैना मोड़ पर चाय की चुस्कियों के बीच सुदामा सोरेन कहते हैं कि झामुमो के पोस्टर, बैनर देखकर ऐसा लगता है कि राज्य में केवल यही राजनीतिक दल है। हालांकि कई स्थानों पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के होर्डिंग लगे हुए हैं। यह प्रचार सरकारी है। इन पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना या उज्ज्वला योजना की चर्चा है। इस पर ना तो भाजपा का नाम होता है और ना ही उसका चुनाव चिन्ह। कुछ एक स्थानों पर कांग्रेस के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर जरूर हैं, जिन पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रदेश के नेताओं की तस्वीर है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। इस प्रचार अभियान को लोग एक तरफा करार दे रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी झामुमो के बैनर पोस्टर देखकर मायूस हो रहे हैं। लोहरदगा शहर के बाहर झामुमो के होर्डिंग की छाया में चाय बेचने वाले रमेश महतो बताते हैं कि उनके सामने अब तक कोई दूसरा चुनाव चिन्ह नहीं आया है
उनकी दुकान पर आने वाले लोग भी तीर धनुष की ही बातें करते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में झामुमो के हेमंत सोरेन की संघर्ष यात्रा चल रही है, इसलिए हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ में स्वाभाविक तौर पर झामुमो के पोस्टर बैनरों की भरमार है। लेकिन 17 फरवरी को प्रधानमंत्री के हजारीबाग दौरे के मद्देनजर स्थानीय नेताओं, सांसदों या विधायकों का कोई पोस्टर बैनर अब तक नजर नहीं आ रहा है। यह कल्पना से परे है। लोकसभा के पिछले चुनाव से 6 महीने पहले से ही भाजपा ने पूरे झारखंड को पोस्टर बैनरों से पाट दिया था। हर नुक्कड़ पर कमल फूल नजर आता था। इस बार पूरे राज्य में कहीं भी भाजपा के किसी नेता, सांसद, विधायक या अन्य पदधारियों का बैनर नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के लोग प्रचार के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं। पार्टी की संगठनात्मक मशीनरी निष्क्रिय नहीं तो पूरी तरह सक्रिय नहीं हो सकी है। इसका सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि झामुमो के नेता और कार्यकर्ता लोगों के जीवंत संपर्क में हैं और तीर धनुष आम मतदाताओं के दिलो दिमाग में घर कर रहा है। यह भाजपा के साथ दूसरे दलों के लिए भी कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। अब झारखंड के लोगों को इस बात का इंतजार है कि झामुमो के मुकाबले दूसरे दल इस प्रचार युद्ध में कब कूदते हैं और इसका असर क्या होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।